आइए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि इस एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब दो वेरिएबल, और दो वेरिएबल का मतलब दो इक्वेशन, तभी सॉल्यूशन आएंगे। तो फ्रैक्शन दिया है, तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सपोज कर लिया x होगा और डिनोमिनेटर सपोज कर लिया y होगा। तो बताओ फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी x अपॉन y। ये फ्रैक्शन आ गया। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया है। फर्स्ट कंडीशन में बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 आ जाता है, रिड्यूसेस टू 1। इससे रिड्यूस करके यानी इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन 1 आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू बाई माइनस 1, देन x माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये माइनस 1 को ट्रांसपोजिशन किया, माइनस 1 होगा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन में दिया है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर। बोला है कि डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करो तो फ्रैक्शन 1/2 आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर था x और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शन में है। तो सेकंड इक्वेशन आएगी 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब मैंने बोला था कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा? एलिमिनेशन। अगर क्वेश्चन में बोला होता तब भी एलिमिनेशन लगाते, तब तो लगाना ही पड़ता। अगर नहीं भी बोला जाता तब भी एलिमिनेशन लगाते। तो x माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि एलिमिनेशन सबसे सिंपल मेथड है। 1 तो माइनस माइनस है, ये कटेंगे नहीं। तो अगर कटेंगे नहीं तो अभी मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था ऑन सब्ट्रैक्टिंग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज करना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस 2x और x कितना आएगा? माइनस x। माइनस 2 और माइनस 1 वैल्यू माइनस, तो x आ गया यहाँ से 3। x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डाल दें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। x माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो बाई इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर कोई पूछे फ्रैक्शन क्या होगा तो हम फ्रैक्शन बहुत इजीली बता सकते हैं। फ्रैक्शन x अपॉन बाई, तो x का वैल्यू हमें मिला कितना? 3, और बाई का वैल्यू मिला यहाँ पे 5। तो फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें x और बाई कभी नेगेटिव नहीं आएगा वैल्यू। और दूसरी बात, अगर x और बाई के कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, इसमें बाई के सेम थे इसलिए कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, अगर सेम नहीं होते तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो क्वेश्चन में नूरी और सोनू के एज का रिलेशन दिया है। तो पूछा है कि नूरी और सोनू कितने ओल्ड थे। तो दोनों को सपोज कर लिया लेट नूरीज प्रेजेंट एज, सपोज कर लिया नूरी की जो प्रेजेंट एज थी वो x ईयर्स थी, और जो सोनू था, सोनू की प्रेजेंट एज को सपोज कर लिया y ईयर्स थी, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या है। 5 years ago, 5 years ago तो दोनों की एज में 5 माइनस होगा, ठीक है। 5 years पहले जाएंगे तो दोनों की एज में 5 माइनस होगा। नूरी वॉज थ्राइस, नूरी को क्या सपोज किया? x, नूरी थ्राइस है, तो हम क्या करेंगे? सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने कई बार बताया, जिसमें बोला जाता है उसके ऑपोजिट में मल्टीप्लाई किया जाता है इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5 को ट्रांसपोजिशन करेंगे, प्लस 5 होगा, वैल्यू माइनस 10 आएगी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोला है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। तो 10 years लेटर इसका मतलब दोनों की एज 10 years बढ़ जाएगी। तो जो नूरी है वो ट्वाइस है, नूरी का मतलब x ट्वाइस है। अगर ये ट्वाइस है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो इक्वल करने के लिए, ठीक है। देन x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, और 10 2 = 20, और x माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। सेकंड इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? किसी एक वेरिएबल को कोफिशिएंट को सेम कर लो। इसमें ऑलरेडी सेम है, देखो x का 1 है और यहाँ पे भी x का 1 है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ले लिया, तो दोनों में ही x के कोफिशिएंट सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई वगैरह इसमें करना नहीं है। x माइनस 2y, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि दोनों के जो साइन है वो प्लस के हैं,
यानी एक जैसे साइन है। अगर दोनों के एक जैसे साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस है माइनस कर लो, माइनस है प्लस कर लो, और ये प्लस है तो माइनस कर लो, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ठीक है। और 3/, ये माइनस का है और जो साइन लगाते हैं वही इफेक्टिव होता है, तो ये प्लस का 2/, ये माइनस का 3/, माइनस बाई आएगा, और इधर -10 -10 -20 हो गया, ये कैंसिल हो गया, बाई की वैल्यू 20 आ गई। बाई की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में डाल दिया, जैसे x - 3/, इज इक्वल टू -10 हो गया, ठीक है, और x - 3 × 20 आ गया, और इज इक्वल टू -10, तो x - 60 इज इक्वल टू -10, तो यहाँ से x हमें कितना मिलेगा 50 ईयर्स, यानी हैंस नूरीज एज, तो नूरी की जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी होगी 50 ईयर्स, 50 ईयर्स की एज थी नूरी की। और जो सेकंड पर्सन था सोनू, तो सोनू की जो प्रेजेंट एज थी वो प्रेजेंट एज होगी, बाई को कितना निकाला 20 ईयर्स। तो ईयर्स में भी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, या एज वाले जो क्वेश्चन आएंगे। मुझे लग रहा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका सेकंड क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में, यानी सेकंड की थर्ड पार्ट में डिजिट्स वाला क्वेश्चन है। तो डिजिट वाले क्वेश्चन करने से पहले कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे 45 नंबर बना हुआ है, तो 45 कैसे बना होगा, 10th जो डिजिट है इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया होगा, यूनिट को ऐड कर दिया होगा, 40 + 5 45 बन गया होगा। जैसे 27 है, कैसे बना होगा, 10th में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा, यूनिट को ऐड कर दिया होगा, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, 83 कैसे बना होगा, 10th में 10 का मल्टीप्लाई किया होगा, यूनिट को ऐड कर दिया होगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 10th वाला जो डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट को ऐड कर दो तो नंबर बन जाता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, क्वेश्चन कराएंगे इससे। और 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होते हैं, एक तो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट्स डिजिट, और एक टेंस डिजिट होता है। यूनिट डिजिट x सपोज कर लिया, टेंस डिजिट सपोज कर लिया y होगा। और नंबर फिर क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई होता है, यूनिट को ऐड कर दिया जाता है। जैसे 57 है, कैसे बना, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई करो, यूनिट को ऐड करो, है ना, 50 + 7 57 बन गया, इसीलिए 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद इसका रिवर्स नंबर देखते हैं। रिवर्स नंबर, अब 57 का रिवर्स नंबर क्या होगा 75, तो अब 7 में 10 का मल्टीप्लाई करने लगेंगे, 5 को ऐड करने लगेंगे। पहले 5 क्या था, 10th प्लेस पे था, इसलिए 5 में मल्टीप्लाई। अब रिवर्स किया, उल्टा कर दिया, तो 7 आ गया, तो 7 में 10 का मल्टीप्लाई करने। वैसे ही इसमें रिवर्स करेंगे तो x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, y को ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 दिया है, तो x + y = 9 हो गया। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, नंबर क्या है 10/, + x, उसका 9 टाइम्स कर दिया, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ये 9 टाइम्स जो नंबर है वो इक्वल है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ट्वाइस द रिवर्स कर दिया और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो 9 टाइम्स किया गया नंबर है वो किसके इक्वल होगा, जब जो रिवर्स कर दिया नंबर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करने से जो ऑब्टेन्ड होता है नंबर, यानी डिजिट में 9 का मल्टीप्लाई कर दो और रिवर्स करने के बाद जो नंबर होता है ऑब्टेन होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो 9 × 10 = 90 भाई, और प्लस 9x = 20x + 2 भाई। तो हम इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे, 9x - 20x और उसके बाद 2/, - 90/, क्लियर। तो यहाँ से हमें देखो मिलेगा कितना, -11x, और यहाँ से मिलेगा 88/। ये से ये कैंसिल हो गया और 11 × 8 = 88, x = कितना मिला 8/। x की वैल्यू को हम डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, लेकिन बोला है एलिमिनेशन से करना है तो ऐसा काम कर लेते हैं, x - y = 0 कर लो, सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ले लिया। x + y = 9 मिला हमें, और x - 8/, = 0 था। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही इक्वेशन में देखो जो x का कोफिशिएंट है वो सेम है, तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये दोनों जगह प्लस था, साइन डिफरेंस करेंगे तभी कैंसिल होगा। 8/, और बाई 9/, होगा, 9/, = 9 आ गया, तो बाई की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी यहाँ से 1। बाई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। x + 1 = 9, तो x = कितना मिलेगा 8, तो नंबर हमें कितना ऑब्टेन होगा, नंबर क्या था 10/, + x, तो बाई कितना था 1 और x कितना था 8,
10 + 8 कितना होता है 18, और इसका रिवर्स नंबर क्या हो सकता है 81। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया डिजिट्स के लिए वो याद रखना। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है। किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है ये वीडियोस देख के क्वेश्चन को करने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में जाके सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।